हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राही अनुपमा को बोल रही होती है, मम्मी मोहित बहुत अच्छा है, लेकिन वो माँ बाप के कितने सेल्फिश होंगे जो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर चले गए। अनुपमा बोलती है कि राही ऐसा नहीं है, जब माता पिता के हाथ में बच्चे का हाथ अगर मेले में भी छूट जाता है ना, तो भी उनकी जान निकल जाती है। और माता पिता अगर पूरी जिंदगी भर अपने बच्चे को खुद से अलग करते हैं तो फिर वही जानते हैं उन पर क्या बीतती है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी और के पास छोड़कर जाते हैं तो जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। राही बोलती है, मम्मी ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है, और इन सब चीज़ों में बच्चे की क्या ही गलती होती है। मम्मी आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन सालों तक आप मुझे ढूंढती रही। और एक मोहित की माँ है जो उसे उसके मामा के पास छोड़कर चली गई। अनुपमा बोलती है, राही तू मोहित की माँ की मजबूरी नहीं जानती, तो तू ऐसे उनके बारे में कोई भी राय मत बना। और अब तुझे घर जाना चाहिए। राही बोलती है, मम्मी आप ठीक हो ना। अनुपमा बोलती है, तू मुझसे मिलने आ गई हो ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राही वहां से जा रही होती है तो राही का मंगलसूत्र टूट जाता है। राही बोलती है, मम्मी मंगलसूत्र का टूटना अपशगुन होता है ना। राही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अनुपमा राही को समझाती है और बोलती है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद अनुपमा प्रेम के पास कॉल करती है, लेकिन प्रेम कॉल पिक नहीं कर रहा होता। अनुपमा फिर से कॉल करती है तो वहां पर मोहित कॉल पिक करता है। राही मोहित को बोल रही होती है, मोहित तुम प्रेम को बोलना कि वह ड्राइव ठीक से करे और जल्दी से घर आ जाए। अनुपमा राही को गले लगाती है और बोलती है, तू सिर्फ अच्छा सोच, अच्छा ही होगा। आगे हम कैथी को देखते हैं। कैथी मोहित के रूम में जाती है। कैथी को बार बार मोहित की बातें याद आती हैं। कैथी मोहित के सामान को चेक करती है और वह बोलती है, मुझे पता है ऐसे किसी का सामान चेक कर नहीं करना चाहिए, गलत बात है, लेकिन मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि वह यहाँ पर किसी इरादे से आया है और मुझसे क्या छुपा रहा है। आगे हम मोटिबा और प्राग को देखते हैं। मोटिवा का बीपी काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है। कैथी वहाँ आती है और बोलती है कि बा आप ठीक तो हैं, आपको किस बात का स्ट्रेस है हो रहा है जो आप इतना घबरा रही हैं। आगे हम राघव को देखते हैं कि राघव अनु की रसोई में होता है। वो वहाँ पर अपने लिए खाना बनाता है, तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती है, पास्ता बना रहे हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राघव बताता है कि मैंने पंखुड़ी के लिए बनाना सीखा था, उसे पास्ता बहुत पसंद था। मैंने ऐसा सीखा कि वह दिन रात पास्ते की जिद करती थी। फिर राघव बोलते बोलते चुप हो जाता है। राघव गैस स्टोव को बंद कर देता है। अनुपमा बोलती है, राघव जी आपने कुछ गलत नहीं किया। राघव बोलता है, मैंने प्यार किया, मैंने गलत नहीं किया। उसने मुझसे बोला कि भागकर शादी कर लेते हैं, भागकर शादी कर ली। उसने बोला कि फैमिली से दुश्मनी मोल ले लो, दुश्मनी मोल ले ली। उसने जो कुछ बोला मैंने वो किया, फिर भी लास्ट में मुझे धोखा ही मिला। आगे हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में मोटिवा राही को डांट रही होती है। वह बोल रही होती है, राही तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हारा मंगलसूत्र टूट गया, टूटने की वजह से हम और परेशान हो गए हैं। प्राग बोलता है, बा कोई बात नहीं, हम अभी मंगलसूत्र ठीक भी करवा देंगे। फिर मोटिबा बोलती है, प्रेम कहाँ पर है, उसे जल्दी से बोल दो यहाँ पर आ जाए, और प्रार्थना को भी यहाँ बुला लो, हम लोग आरती करके मंदिर के पट बंद कर देंगे। गौतम बताता है, प्रार्थना तो सो रही है। ख्याति बोलती है, प्रार्थना की तबीयत तो ठीक है ना, वह इतनी जल्दी कभी नहीं सोती। गौतम बोलता है, प्रार्थना के पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी सो गई, तो वह दवाई लेकर सो गई है। इधर हम देखते हैं प्रार्थना रो रही होती है थे जिसकी वजह से प्रेम को गुस्सा आ गया और प्रेम इनसे झगड़ा करना शुरू कर देता है।
क्या थी मोहित को बोलती है, मोहित प्रेम का इतना बड़ा झगड़ा हो गया और तुमने उसे अकेला ही छोड़ दिया। लेकिन मोहित बोलता है, प्रेम ने मुझे बोला था कि वह घर जा रहा है, तो इसलिए मैं अकेला आया हूँ। मोटिबा बोलती है, जल्दी से जल्दी प्रेम को पता लगाओ वह कहाँ है, कब तक घर आएगा। हम देखते हैं कि राही को सब घर वाले प्रेम को कॉल करने के लिए ट्राई करने के लिए इधर उधर भागते हैं और अनुपमा को देखते हैं कि अनुपमा राघव के साथ पास्ता खा रही होती है। वह बोलती है, सच में बहुत अच्छा पास्ता बना है। अनुपमा प्रेम और राही के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही होती है। अनुपमा सोचती है कि प्लीज़ कान्हा जी, मेरा विश्वास मत टूटने देना और हमेशा प्रेम और राही को खुश रखना। अनुपमा जब घर जाती है तो वह अपने सामने अंश को देखती है। अंश बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अनुपमा अंश को बोलती है, अंश तेरा इंटरव्यू कैसा गया? तेरा इंटरव्यू मेरी वजह से खराब हो गया ना, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ है? उसके इसके बाद अंश अनुपमा को वो वीडियो दिखाता है तो अनुपमा भी परेशान हो जाती है। अनुपमा के पास राही की कॉल आती है और अनुपमा को बोलती है, मम्मी प्रेम अभी तक घर नहीं लौटा और ना ही उसका फोन लग रहा है। वह ठीक तो होगा ना? अनुपमा बोलती है, राही तू फिक्र मत कर, प्रेम बिल्कुल ठीक होगा और जल्दी घर आ जाएगा। राही अनुपमा को अपने पास बुलाती है। अनुपमा बोलती है, ठीक है, मैं तेरे पास आ जाती हूँ। अंश बोलता है, अनुपमा माँ मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। इधर घर के सब लोग भी परेशान हो रहे होते हैं कि प्रेम कहाँ पर है। बस प्रेम ठीक हो। आगे हम कुठारी हाउस में देखते हैं कि प्राग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। प्राग बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को ढूंढो, मुझे नहीं पता कैसे भी करके उसे ढूंढ लो वरना मैं उसे पूरे शहर को आग लगा दूंगा। क्या मोहित के पास देखते हैं कि कैथी आती है। मोहित को बोलती है कि मोहित क्या कोई ऐसी बात है जो तुम अभी तक हमें नहीं बता रहे हो? मोहित बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हम माही को देखते हैं कि माही प्रेम के बारे में सुनकर और परेशान हो जाती है। माही बोलती है कि मैं भी अभी वहां पर जाती हूँ, मुझे कैब बुक करने दो। इधर ईशु बोल रही होती है, मुझे तो लग रहा है कि प्रेम और राही की खुशियां को किसी की नजर लग रही है। और बड़ी बोलती है, हाँ नजर तो लग ही गई है, तभी तो वह लोग बिल्कुल खुश नहीं रह पा रहे हैं। परी माही को उसका फोन छीन लेती है और बोलती है कि माही तू कहीं नहीं जा रही, तू बस यही रहेगी। और आगे हम देखते हैं कि प्राग बहुत परेशान हो रहा होता है। प्राग बोल रहा होता है कि मेरा बेटा मुझसे कब तक वापस मिल जाएगा? अगर उसे कुछ हो गया तो इसके बाद प्राग को चक्कर आने लग जाते हैं और मोहित प्राग के पास आता है और प्राग को सोफे पर बैठाकर बोलता है कि प्राग मोहित का हाथ पकड़ लेता है। मोहित बोल रहा होता है कि सारा परेशान मत होइए, प्रेम जल्दी ही मिल जाएगा। मोहित बताता है कि सर एक मिनट, जब मैं बाहर निकल रहा था तो वहां पर मैंने लड़कों की गाड़ियां और बाइक देखी थी, तो बाइक की इंफॉर्मेशन से शायद हम इन लड़कों के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ तो मैं प्रेम को साथ लेकर ही आऊँगा। उसके बाद मोहित वहाँ से चला जाता है। राही प्रेम को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। बोल रही होती है, पहले प्रेम का सामान जल गया और जब वह कुछ पता नहीं यह सब कुछ क्या हो रहा है। राही रो रही होती है, मोटिवा राही को संभालती है। फिर हम देखते हैं कि प्राग राही को बोलता है, बेटा कुछ नहीं होगा, प्रेम जल्दी ही मिल जाएगा और वह बिल्कुल ठीक होगा। राही प्राग को बोलती है, पापा आप जल्दी से प्रेम को वापस लेकर आ जाओ। तो प्राग बोलता है कि राही जब प्रेम घर छोड़कर चला गया था ना, तो मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था
कहीं प्रेम के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन प्रेम वापस आ गया और जब तुम देखना फिर से प्रेम हमारे पास सही सलामत लौट आएगा। तो राही अपने रूम में आ जाती है और वहाँ पर प्रेम को याद कर रही होती है। राही प्रेम का जैकेट पहन लेती है और राही बोलती है, प्रेम तुमने मुझसे बोला था कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। अब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हारी खबर लूंगी। हम मोटी बा को देखते हैं कि मोटी बा श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठी बैठी होती है और उनसे प्रार्थना करती हैं। कैथी मोटी बा के पास आती है और मोटी बा को बोलती है, मोटी बा आपके लिए पानी लेकर आऊं क्या? अगर आप आराम नहीं करोगे तो अपनी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि माही को माही को बोल रही होती है, जरूर ही राही की कुंडली में कोई दोष होगा। जब मैं शादी हुई तो तब से ही प्रेम हमेशा से परेशान ही रह रहा है। अगर प्रेम को कुछ हो गया तो मैं राही को नहीं छोड़ने वाली। राही को बार बार प्रेम दिख रहा होता है और राही उसके जाकर गले लगा रही होती है और लेकिन वहाँ पर प्रेम नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा भी कोठारी हाउस आ जाती है, अनुपमा के पास जाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। वह बोलती है, प्रेम अभी तक घर नहीं लौटा। अनुपमा बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, प्रेम जल्दी ही घर लौट कर आ जाएगा। राही सभी घर वालों के पास जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। इधर कैथी बोलती है, पराग जी, जब एक नई नवेली दुल्हन का पति अचानक से गायब हो जाए तो आप तो समझ ही नहीं सकते कि उसके दिल पर क्या बीतती है। अनुपमा राही को समझा रही होती है और प्रेम जल्दी ही मिल जाएगा। तभी घर पर मोहित आ जाता है और मोहित बोल रहा होता है, सर मेरा एक दोस्त है जो गाड़ियों की इंफॉर्मेशन के लिए थ्रू लड़कों की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। मेरे दोस्त ने उन लड़कों की इंफॉर्मेशन निकाली है जो उन लड़कों के कांटेक्ट नंबर है। हम देखते हैं पराग उन लोगों के पास कॉल कर रहा होता है। इधर मोहित के पास किसी त्रिपाठी का कॉल आ रहा होता है। मोहित का फ़ोन नीचे गिर जाता है और वह स्पीकर पर होता है। वो त्रिपाठी बोल रहा होता है कि काम हो गया तो बस अब जल्दी से पैसे भिजवा देना। मोहित अनुपमा के पास जाता है और बोल रहा होता है, मैम मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, आप राही की भाभी की माँ है ना? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। पराग मोहित को बोलता है, मोहित इनमें से तो कोई भी नंबर नहीं लग रहा। मोहित बोलता है कि शायद सर हो सकता है कि इन लोगों के डर के मारे में फ़ोन ऑफ कर लिए होंगे। मोहित किसी के पास मैसेज कर रहा होता है। तभी गौतम मोहित के पास आता है और गौतम बोल रहा होता है कि मैं क्या हुआ तो तुम फिर गौतम बोलता है कि इतना जल्दी तो पुलिस भी नहीं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकती जितनी जल्दी तुमने निकाल ली। मोहित बोलता है कि मैंने नहीं निकाली, मेरे दोस्त ने निकाली है। गौतम बोलता है कि मोहित, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यूँ क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर किसी मकसद से आए हो।